नमस्कार मित्रों, मैं रोहित आश गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में उपलब्धियों पर बात की आयुष खरे के साथ। देखिए हरसानी की स्पेशल रिपोर्ट। आपको बताते चलें कि बरेली के आयुष खरे जो मर्चेंट नेवी में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग के आखिरी वर्ष में हैं। छोटे से परिवार से पिता इंडियन रेलवे में कार्यरत हैं। आयुष खरे ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए केवल बरेली का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आयुष खरे ने नई किताब अपने नाम हासिल कर लिए हैं। इस देश हर तरफ कोरोना की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट क्लोजमेर पर भारत का तिरंगा फैलाकर खिताब अपने नाम हासिल किया। लॉकडाउन के बाद यह सबसे पहले युवा प्रिय जाने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। आयुष खरे इससे पहले 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। एक एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं बरेली के आयुष खरे के साथ ब्यूरो हरसानी की खास बातचीत, एक स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं हूं हरसानी और इस समय हमारे साथ मौजूद है मर्चेंट नेवी के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में स्टूडेंट हैं मिस्टर आयुष खरे, जो कि काफ़ी पीक्स क्लाइम कर चुके हैं और आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे किस तरीके से इन्होंने काफ़ी मुकाम को हासिल करा है और रिकॉर्ड्स भी अपने नाम पर दर्ज किए हैं। आयुष जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है आरजे न्यूज़ में। आयुष जी, हम आपकी पूरी स्टोरी जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से पिक्स क्लाइम करना स्टार्ट करा और क्या क्या आपको परेशानी आई। सर एक्चुअली बरेली में तो हमें स्कूल लेवल में जब तक थे 2017 तक, तब तक तो कुछ ऐसा माउंटेनियरिंग के बारे में सुना नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सब चीज़ें होती नहीं है। माउंटेन्स के नाम पे सिर्फ यहाँ पे लोगों को वैष्णो देवी पता है। लेकिन जब मेरा 2017 में नेवी में सिलेक्शन हुआ और मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स जो हैं वो सह्याद्री रेंज के जितने भी माउंटेन्स हैं वो क्लाइंब कर रहे हैं। तो वहीं से मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा कि तुम भी स्टार्ट करो। तो मैंने सह्याद्री रेंज के जितने भी माउंटेन्स थे पहले वो क्लाइंब करे। फिर मैंने 2019 में सोचा, जब मैंने पहली बार 21 किलोमीटर्स में मुझे गोल्ड मिला मैराथन में, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बड़ा क्लाइंब करते हैं अगर क्लाइंब करने ही जा रहे हैं। तो एक GGIM करके इंस्टीट्यूट है, गार्डन गिरी प्रेमी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पुणे में। मैं उनके कॉन्टैक्ट में आया और मैंने उनसे बोला कि मुझे पीक क्लाइंब करना है। तो उन्होंने मुझे अपनी एक पूरी इटनरी दिखाई कि इसमें हमारे पास बहुत सारे पीक हैं। तो उस इटनरी में जो सबसे बड़ा पीक था स्टॉक कांगरी, मैंने सोचा कि अगर क्लाइंब करना है तो सबसे बड़े वाला करेंगे। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई क्लाइंबिंग की। इसमें आपके जो आपने पिक्स क्लाइम करे हैं, आपके पेरेंट्स का इसमें कितना योगदान रहा है? सर मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने कभी किसी चीज़ को भी करने कभी मना नहीं करा। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ करो जो तुम्हें अच्छी लगती है, बट उसको एंड ऐसे करना कि हम सबको तुम पे प्राउड फील हो। स्टार्ट तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे। तो पेरेंट्स से काफ़ी सपोर्ट रहा हर चीज़ में। अब तक आप कितने पिक्स क्लाइम कर चुके हैं और वो कौन कौन से पिक्स हैं? सर मैंने सह्याद्री रेंज में तो मतलब ऑलमोस्ट सारे ही महाराष्ट्र के जितने बड़े पीक्स हैं और फोर्स पीक हैं वो सारे ही क्लाइंब कर चुका हूँ मैं। और 2019 में मैंने स्टॉक कांगरी जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्रेकेबल माउंटेन है वो क्लाइंब करा। और उसके बाद मैं अभी अफ्रीका का हाईएस्ट पीक जो तंजानिया में माउंट किलिमंजारो वो क्लाइंब करा। और चांस वाइज मैं पहला इंडियन ऐसा था जिसने कोविड के बाद सबसे पहले कोई इंटरनेशनल पीक क्लाइंब करा, और जिसके लिए मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, एक एशियन और एक नेशनल अवार्ड मुझे मिला है रिकॉर्ड के लिए। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या अप्रिसिएशन मिला है? सर गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला है। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ पता होने के बाद भी इतने एफर्ट्स, अगर आप कोविड जैसी सिचुएशन में जहाँ पे सब लोग मास्क के पीछे थे, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे थे, मैं अपनी लाइफ रिस्क पे डाल के दूसरी कंट्री गया और जहाँ पे टेम्परेचर -25 -30 था, 260 किलोमीटर पर आवर से हवा चल रही थी और सिर्फ अकेला था मैं और एक गाइड था साथ में। तो इतनी लाइफ रिस्क डालने के बाद अगर आप देश के लिए कुछ करते हो, देश के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेशनल, एशियन रिकॉर्ड बनाते हो, और उसके बाद यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे न्यूज़पेपर्स में आया, चैनल्स में आया, हर जगह जहाँ जहाँ मैं सबको बता सकता था मैंने सबको बताया, बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि कोविड-19 की सिचुएशन थी 2019 की 2020 में, अप्रॉक्सीमेट 19 से ही स्टार्ट हो गया था। तो आपको उस दौरान क्या क्या दिक्कतें आई? आपको कहीं ना कहीं तो रोका गया होगा कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, कोविड-19 का सिचुएशन है, आपको अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। सर
मैं बहुत ही स्टार्टिंग से ही बहुत रेबल नेचर का रहा हूँ कि एक बार जो सोच लिया करना है तो फिर तो किसी भी कंडीशन में करना है। और ये फितूर कह लीजिए, लोगों को तो ये पागलपन लगता है, लेकिन मेरे ऑब्सेशन को मेरे पेरेंट्स समझते हैं और वो हमेशा सपोर्ट भी करते हैं इस चीज़ के लिए कि तुम करो यार जो अच्छा लगे। तो प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आई क्योंकि जो पीक मैंने क्लाइंब करा, अब आप इंटरनेशनल पीक क्लाइंब करने जाते हो तो आपका खर्चा भी काफ़ी होता है। गवर्नमेंट की तरफ से जब पहले सपोर्ट नहीं था, बाद में भी नहीं है, तो सब कुछ मैंने खुद ही मैनेज करा और उसके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढी। तो बहुत सारे लोगों ने रिजेक्शन, जहाँ बरेली के काफ़ी लोगों से रिजेक्शन मिला, बट कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझी। वाइल्ड क्राफ्ट जैसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड कंपनी, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करा, मेरे सारे गियर्स इक्विपमेंट्स वाइल्ड क्राफ्ट ने स्पॉन्सर करे। बरेली के जो अशोका फोम है, विभोर गोयल जी, उन्होंने स्पॉन्सर करा मुझे। और सत्य साई बिल्डर्स के रमेश गंगवार जी, उन्होंने स्पॉन्सर करा। MRF के मनीष अग्रवाल जी, उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया। तो अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, कोई अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ खराब मिलते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो आपने जो पिक्स क्लाइम करे हैं ये कौन कौन से ईयर्स में करे हैं और कितना समय लगा है इसको? सर स्टॉक कांगरी मैंने करा था 2019 में, तो उसमें ऑलमोस्ट स्टार्टिंग टू एंड 6-7 दिन लगे थे। और अभी किलिमंजारो मैंने 4 दिन में कंप्लीट कर लिया था, गोइंग अप एंड डाउन। और इसके लिए मुझे दो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले। एक पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि आई एम द यंगेस्ट मर्चेंट नेवी कैडेट जो इतनी हाइट पे गया और माउंट किलिमंजारो क्लाइंब करा। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका है कि आई एम द फर्स्ट इंडियन जिसने माउंट किलिमंजारो क्लाइंब करा। और अब तो मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और हाई रेंज बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी रिकॉर्ड मिल चुके हैं। हालांकि जैसे हमें सुनने में भी आया था कि आप जो हमारे शहर के MLA हैं जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी, आप उनके पास गए थे, उन्होंने आपको अप्रिशिएट भी करा। उसके अलावा उनकी तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला? सर मैं अरुण कुमार जी के पास गया था, उन्होंने अप्रिशिएट भी करा, अपनी ब्लेसिंग्स भी दी। और उन्होंने मेरे जो चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड होता है उसके लिए रेकमेंड करके वहाँ से लेटर भी भेजे। उनके जो भतीजे हैं अमित भैया, उन्होंने मेरी फ्लैग ऑफ सेरेमनी भी कराई। बट सर बात यह है ना कि बाकी जो और बड़े बड़े लोग हैं बरेली के, जैसे संतोष गंगवार जी हो गए, हमारे मेयर हो गए उमेश गौतम जी, उनको ये शायद पता है या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उनको पता नहीं हुई होगी या अभी तक उनके कानों में बात नहीं गई होगी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और वही बात होती है ना कि अब बरेली ऐसा छोटा शहर है, यहाँ पे अगर कोई भी एक लड़का बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है तो उसको एटलीस्ट अप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना। क्योंकि अगर मुझे ही अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मुझे ही सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आगे जो यूथ जो मुझे देख रहे हैं, जो आगे अगर करना भी चाहेंगे, तो मैं उनको कैसे मोटिवेट करूँगा और वो खुद भी कैसे मोटिवेट होंगे, क्योंकि वो तो देख रहे होंगे ना कि मैंने जो करना था सब कुछ खुद करा, अपने उस पर करा, जो मिला वो भी अपने उसमें मिला, बाकी किसी का तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। आयुषी, अब आपने आगे क्या डिसाइड करा है कि आप आगे कौन कौन सी पीक्स को क्लाइंब करेंगे? और सर मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक सत्यरूपा सिद्धांता सर है उनका, वो यंगेस्ट हैं वर्ल्ड के जिन्होंने वर्ल्ड के 7 वॉल्केनिक पीक क्लाइंब करे। और किलिमंजारो वॉल्केनिक पीक था, पहला वॉल्केनिक पीक। अभी मुझे 6 वो पीक क्लाइंब करने हैं, तो उन्होंने 32-33 ईयर्स की एज में ये 7 पीक क्लाइंब करे, तो मुझे उनसे पहले क्लाइंब करना है और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के दूसरा यही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। और दूसरा अभी तो फिलहाल मैं अप्रैल में माउंट मीरा है एक नेपाल में, बहुत बड़ा पीक है, उसको क्लाइंब करने जा रहा हूँ। और उसके बाद सितंबर में माउंट एल्ब्रस, यूरोप हाईएस्ट पीक। तो इन सबको क्लाइंब करने में आप कितना समय देंगे, कितना टाइम लगेगा? सर टाइम तो दोनों मतलब माउंट मीरा में लगता है 10-15 दिन तो लगते हैं और एल्ब्रस में 10 दिन तो लगेगा। मेन प्रॉब्लम सर आती है कि ऐसी स्टेज पे अगर आप, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं ट्रेनी हूँ, मैं लास्ट ईयर मेरा चल रहा है ट्रेनिंग का और अभी मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप सारे एक्सपेंसेस मैनेज करें। और मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए नहीं इस चीज़ के लिए, अपने ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बट मैनेज हो जाता है। अब आप गवर्नमेंट की तरफ से सर गवर्नमेंट की तरफ से चाहता, एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है खैर सच बताऊँ तो, बट अगर मिलता है तो सरप्राइज ही होगा, शॉक नहीं मिलेगा। बस इतना ही चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक अप्रिसिएशन मिले, जिससे मैं जो यूपी और बरेली के जो यूथ हैं उनको मोटिवेट कर सकूँ, उनको बता सकूँ कि सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। आप नंबर ला के लाइफ में एवरेज रहोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कभी नहीं हो पाओगे। तो बस यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अप्रिशिएट करे और अगर मुझे आगे वाले पीक्स जो जितने क्लाइंब करते हैं उसके लिए अगर अपनी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाए तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी।
आप बरेली के जो यूथ हैं क्या कहना चाहेंगे? बरेली के यूथ को मैं बस खाली यही कहना चाहूँगा जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने चीज़ें समझाई। प्रॉब्लम सर यहाँ पे है ना कि आजकल जितना पोटेंशियल इंडिया के यूथ में ना उतना कहीं किसी यूथ में नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ना कि चरस और गांजे में इतना चले गए ना कि मिट्टी भून चुके हैं। पेट्रियोटिज्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि कुल्हड़ में चाय पिया करो, देश की मिट्टी जो है उसका स्वाद होठों पे रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो तुम्हारे दिल आए वो तुम करो, लेकिन उसको एंड ऐसे करो कि तुम्हारे देश को, तुम्हारे स्टेट को, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे प्राउड फील हो। देखा आपने कि हमारे साथ आयुष खरे जी ने भी बात करी, और ये एक ऐसे बरेली के युवा हैं जिन्होंने अपने बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट लिए काफ़ी भी क्लाइम करा है और मुकाम हासिल करा, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करे। तो दर्शकों, ऐसे ही आप आयुष खरे जी की तरह बने और हमारे बरेली का नहीं बल्कि हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं। धन्यवाद। जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।